हमें याद भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कितने टाइम से इंट्रो शूट कर रहे हैं, इसलिए हमें अब बहुत ज़्यादा इस सेट की आदत हो चुकी है। अब हम ओपन अप हो चुके हैं, अब हम अच्छे से कर लेंगे। हाय गाइस, आई एम गौतमी। नाम तो सुना ही होगा। एंड दिस इज माय फ्रेंड सलोनी। नाम तो नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। वेलकम टू क्रैश पैड। ये है हमारा पहला पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूँ गौतमी और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं हूँ सलोनी, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पैडलिंग फाउंडेशन, एक ऐसा एनजीओ जहाँ पे हम चाहते हैं सब घर में पैड हो और किसी भी इंसान को पीरियड केयर की कमी ना हो। उसी के साथ साथ मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं और गौतमी साथ ही में पढ़े थे। यस, हम लोग एक ही क्लास में पढ़े थे। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, बट नाउ माय फ्रेंड हैज गॉन ऑन टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम अ यूट्यूबर। और मैं इसे भी अपने साथ यूट्यूब पे खींच लाई हूँ और हमने साथ में स्टार्ट किया है क्रैश पैड। सो क्रैश पैड क्या है? क्रैश पैड मेरे लिए एक सेफ स्पेस है जहाँ पे आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ विद नो फिल्टर व्हाटसोएवर। मैंने इतना इंटरनेट कंज्यूम किया ना, इतने सारे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम किए, बट कोई आइडिया नहीं कि क्या सही क्या गलत है। एंड आई ऑलवेज वांटेड अ स्पेस जहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन थोड़ी मस्ती भी हो। एग्जैक्टली आजकल हम लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो प्रीवियस जनरेशन के साथ नहीं हुई है, राइट? ये जनरेशन काफ़ी नई है, बहुत फास्ट है, इतना टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी चीज़ें डेली बेसिस पर होती है। नॉट जस्ट इश्यूज बट एवरीडे एक्सपीरियंसेस जिनसे सब लोग रिलेट नहीं कर सकते, और जिनसे हम इस चीज़ के बारे में बात करने जाते हैं या तो वो बहुत डिसमिसिव होते हैं या रिलेट नहीं कर पाते, या फ्रैंकली काफ़ी आउटडेटेड और बोरिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, या बहुत जजमेंटल होते हैं, या आपको ये बोलते हैं कि वो सबके साथ होता है, क्या बिग डील। एग्जैक्टली बट इस एज में काफ़ी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बिग डील लगती है। सो डोंट वरी, वी आर हियर टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। यहाँ पे हम हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट अ पेज जस्ट फॉर वुमेन और फॉर मैन, दिस इज़ फॉर एवरीबडी। हम काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे एंड इन्फॉर्मेशनल भी होगा वाइल स्पीकिंग द यूथ लैंग्वेज एज फन एज पॉसिबल। ये है हमारा पहला पॉडकास्ट और हमने सोचा हमारे पहले पॉडकास्ट के लिए सबसे परफेक्ट टॉपिक होगा फीमेल फ्रेंडशिप्स, बिकॉज हम दोनों फीमेल हैं और हमने अपने फ्रेंडशिप के थ्रू ही ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। वैसे डोंट वरी, ये सब कुछ फीमेल्स के बारे में वैसे नहीं होने वाला है ऑन दिस पॉडकास्ट, सो डोंट जस्ट क्लिक ऑफ क्योंकि अरे ये मुझसे रिलेट नहीं होगा। आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपके लाइफ में आपकी बहनें होंगी, आपकी मॉम्स होंगी, आपकी गर्लफ्रेंड्स होंगी। अगर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो तो दिस कॉन्वर्सेशन माइट हेल्प। ऑनेस्टली ये टॉपिक फीमेल फ्रेंडशिप इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज जब भी मैं फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में सोचती हूँ सबसे पहला स्टेटमेंट आता है विमेन हेट विमेन, एंड आई डू नॉट रिलेट टू दिस स्टेटमेंट बिकॉज my friendships in life with women have been so pure and so beautiful that for me I do not believe. Like Gautami, have you heard this statement women hate women? I've heard this so much. I think हम सब लोगों ने मूवीज में भी सुना होगा वो फेमस डायलॉग कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत होती है। तो अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता होगा। आई थिंक बहुत लोग एसोसिएट करते हैं, विमेन जब हैंग आउट करते हैं तो उसको बिचिंग या गॉसिपिंग का नाम दे दिया जाता है, ना कि जस्ट दो लोग नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। उसका तो काफ़ी सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस भी है इसको लेकर, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। You know Gautami, like you said कि like bitching and gossiping का tag जो मिलता है, like all of us get it. I have so many guy friends who always message me Saloni tea time, and like I don't think it's just like a women gossip. I feel like people gossip, like there's no gender to it. Yeah. But we always portray it as women gossip, and I really don't relate to that. If you want to gossip, then आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक औरत को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और of course सब लोग ही gossip करते हैं। But keeping all of this aside, let's talk about the actual reality of female friendships. How important is female friendship to you? I think female friendship is everything to me. Like in this Delulu world, I feel like my female friendships are the Salulu to it. So for me, it's very, very, very important. What about you? Like, what do you think is different in your female friendship as compared to your male friendships? My male friendships have also been very fulfilling, but there is something about फीमेल फ्रेंडशिप्स। यार लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो दिमाग में सबसे पहले आपके वो एक दो फीमेल फ्रेंड्स आते हैं जिनको आप सबसे पहले रोते रोते भी कॉल कर सकते हो। 3 बज रहे होगे तो भी आपको लगता है इसको कॉल करूंगी ना, ये बंदी मेरी लाइफ सॉर्ट कर देगी। तो वो कंफर्ट होता है एक फीमेल फ्रेंडशिप्स में, आई थिंक, जो I wouldn't really go to my male friends for. No, there's a lot of relatability also. I feel like a lot of things we relate also on a lot of different levels. You can have career failures, you can have some kind of insecurity, but your female friends will find a way to take you out of that and take you through that and help you navigate. So वो काफी I feel like you can't trade off female friendships.
एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. हम लोग ने साथ में साइकोलॉजी पढ़ी, बट आफ्टर दैट आई एंडेड अप बिकमिंग अ यूट्यूबर. शी टेक्स साइकोलॉजी सेशंस and runs an organization. She does therapize people as well, and somehow we still reconnected, and I'm open to exploring this space. She is open to Absolutely. exploring the video space and bring all of this for you. Somehow एक वो connection रहता है between women, and we like push each other to do Exactly. things that I don't feel ऐसे other friendships like really pull you forward to do things. वो एक difference है, वो एक मुझे लगता है it's a very Yeah. strong factor. Women really encourage each other to explore things जो पहले होता भी नहीं था. Absolutely. Gautami, like for you, what is that one advice that your friend might have given you that you still take forward? Like a female friend has given you an advice that you have still carried in life. Is there anything specific? There are many. So ऐसे हो जाता है ना कि it's not all from the same person, Yeah. but different women leave different marks on you as they go. Absolutely. Like ऐसा कोई होगा ना जिसने मुझे एक ऐसी कोई तो ग्रूमिंग टिप दी है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी. ऐसी एक कोई वुमन है जिसने मुझे बात करना सिखाया है और उसने मेरी पर्सनालिटी शेप कर दी. एक ऐसा कोई situation हुआ होगा जिसमें some woman like solved that thing for me, and now that's my principle, that's my motto in life. Yeah. So it doesn't come from the same person, but I feel like every woman gives you something that like does stick Absolutely. with you. Yeah. But one thing I would say is that something that stuck with me is like women who don't gatekeep information, वो वाली जो मेंटालिटी होती है ना कि ये चीज़ आपको बेस्ट करनी आती है पर आप दूसरों को सिखाओगे नहीं. Somebody taught me this, that if you know how to do something, the more you share it, the more you also learn, and it creates abundance. So I think that's the one thing that's always stayed with me, is Yeah. like, do not gatekeep. The more opportunities you create for others, the more opportunities you create for yourself as well. If you're very selfish, आप सब कुछ खुद के लिए रखोगे तो वहीं पे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और आपके पास भी blessings और सब opportunities आनी बंद हो जाएंगी. Yeah. I think once, like, you know, generally people feel like you should support your friend regardless. But I think all my friends keep me very grounded and very accountable all the time. So one of my friends told me once that don't become the person you are trying to run away from. And that has stuck with me. Like, you know, it's important to look in your own red flags as well, rather than कि like, मतलब पता नहीं कि like मैं toxic नहीं, बाकी सारे toxic. Like, you know, like, so I feel like that's one thing that I love that, because ये भी I think एक misconception है about women, इसकी यार हम लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे की बुरी चीज़ों को भी जस्टिफाई करते हैं. थोड़ा बहुत सब लोग अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़ा तो रखते हैं, थोड़ी आप मिस्टेक्स अलाउ करते हो अपने फ्रेंड्स को, श्योरली, बट वी डू कॉल आउट ईच अदर ऑन द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. एक दूसरे को गलती नहीं करने देते हैं. So that's actually a very good trait to have and to have in your friends also. कि यार आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको बताएंगे. और जैसे कि हम बोल रहे थे कि मूवीज़ और टीवी शोज़ में जिस तरीके से फीमेल फ्रेंडशिप को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कोई एक्चुअल फीमेल फ्रेंडशिप्स है या शो पोर्ट्रेयल्स है विच यू रियली लाइक? I was about to say Monica and Rachel क्योंकि you know I love their friendship, but in the back of my mind मुझे लगता है कि क्योंकि वो scripted and it's written by someone, I feel like maybe it's not as real. So my answer would be Taylor Swift and Selena Gomez. I just love their friendship. Like, you know, जब भी मैं interviews देखती हूँ उनके या फिर जब भी मैं उनके like award shows देखती हूँ and I see like Taylor getting an award and Selena crying and you know vice versa, it's just so pure and like I always want a friendship like this. So for me that's like the top tier level of friendship. Yeah, so I'm getting the takeaways like you're supporting each other, you're happy for each other's success, you're there for each other's sad moments. Yeah, because you know some people don't clap for others, that's why their turn never comes. So I feel like it's important you clap for others as well, you know. Yeah. मैं भी सोच ही रही थी कि जो भी आइकॉनिक फ्रेंडशिप्स जो मैंने भी देखी है उसमें वो जो प्योरिटी का एस्पेक्ट है वो नहीं दिखता है. लाइक जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, गॉसिप गर्ल में दे शो Blair and Serena, like they are best friends and everything, but they still keep doing things that harm each other indirectly. So quite questionable. मैं सोच ही नहीं पाई actually of a good example of a genuine female friendship that's not a little bit problematic. So hopefully that changes. I think there's a movie coming out that's like ZNMD but with all women. So let's see उसमें कुछ अच्छा आए तो. Like finally some main character women energies on. On screen. Yeah.
ब्रो कोड तो सबने सुना ही होगा, लेकिन सिस कोड जैसा टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है. वाइल ऑन द टॉपिक ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप्स, आई फील सिस कोड होता है, हम बस उसको नाम नहीं देते हैं. एग्जैक्टली. बट लाइक आई फील लाइक लॉकडाउन के बाद ये सिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, लाइक द ट्रेंड ऑफ कॉलिंग सिस. नहीं तो वी ऑल्सो यूज्ड टू बी लाइक ब्रो लिसन ना, ब्रो लिसन. आई थिंक यू स्टिल से ब्रो. I still do, honestly, I still do. But Gautami, what exactly is cis code for you? आई थिंक सिस कोड इज दैट सटल लुक जो आप अपने फ्रेंड को देते हो जब आप चाहते हो कि वो चेक करे आपके पैंट पे पीरियड स्टेन है या नहीं. Oh my god, that's so true. Yeah. I think for me, cis code is like, you know, if your friend needs help to frame a message for her ex, you help her. Like, you cannot deny help that time. That is a crisis situation. Yeah. But what Completely. other than that is cis code for you? All of these subtle experiences that connect us, subtle ways in which we support each other, like एक जो basically एक hidden rule जो हम सब females को पता है, and we follow that regardless of not knowing each other, right? I think सब लोगों का ये experience तो रह चुका है. You suddenly get your period in public and you ask random women of any age and they will give you a pad. I think that's part of cis code. I think when you're trying a dress in the dressing room all by yourself, you feel it's not looking good, but a random person is like बहुत अच्छा लग रहा है, खरीद ले. That's cis code to me, right? That is top tier compliment also. Yeah, you Yeah. lift each other up, you're there for each other. That girl who encourages you to finally go wear that bold shade of lipstick that you're Yeah. shy of. You know that girl who pretends to know you in a club because she sees you're uncomfortable? Yeah. For me, that is cis code. Like, you know, and I've experienced that a lot. And I've also done it for a lot of people. So I feel like that's cis code for me. Yeah. And other experiences that we share together, like आप सब जा रहे हो ना कहीं, तो हम लोग अलग से मिलते हैं 1-2 घंटे पहले just to get ready Yeah. together. Somehow that's a thing you want to do together. People, women doing each other's hair for each Exactly. other very You holding- passionately. You know, you're holding your girl's hair when she's vomiting after drinking a lot. That's cis code for me. Yeah. So, yeah. आपके फ्रेंड सर्कल में एक ही फ्रेंड है जो आपकी मम्मी को कॉल पे कन्विंस कर सकती है नाइट आउट की परमिशन के लिए, राइट? और वो करेगी भी. शी विल मेक इट अ पॉइंट टू कॉल योर मॉम एंड टेक यू आउट एंड मेक श्योर यू आर ड्रॉप्ड होम सेफली एज वेल. Or maybe you go for a night out and she's not even invited, but she still protects you that yes, she's with me. That happens a lot. कभी कभी इसकी Yeah. भी जरूरत पड़ जाती है. So, yeah. सो ऑल दीज हिडन रूल्स, आई एम श्योर ब्रो कोड भी उसी चीज के लिए होता है. सम Absolutely. सटल थिंग्स दैट यू जस्ट फॉलो बिकॉज दे आर योर ब्रो. सो Yeah. दैट्स हिज कोड फॉर मी. गौतमी, यू नो, जब लॉकडाउन था तब मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिला टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट. एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ थे जो मेरे अंदर प्रॉब्लमैटिक थे. यू नो, इंटरनलाइज मिसोजिनी. सो इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक जो यू ऑल्सो फील कि यू कैन डू बेटर, या फिर लाइक यू हैड रॉन्ग बिलीव्स अबाउट इट? आई थिंक जब मैं भी स्कूल में थी ना, आई यूज टू से दिस अलॉट कि मेरे ना ज़्यादा गाय फ्रेंड्स हैं क्योंकि गर्ल्स आर टू मच ड्रामा. आई यूज टू जेन्युइनली बिलीव इट एंड इट वॉज ट्रू. मेरे ज़्यादातर के उस टाइम पे आई यूज टू लव हैंगिंग आउट विद बॉयज. आई यूज टू फील प्राउड बीइंग अ लिटिल टॉम बॉयिश, बट आई जस्ट रियलाइज दैट इट वॉज अ लैक ऑफ नॉलेज. मुझे फेमिनिन कैसे होना है वो आता ही नहीं था, तो मैं उसको कवर अप करती थी ये बोल के कि दिस इज कूलर. Yeah. But it's not cooler to be more masculine or more feminine. It's just, it should come naturally to you, but it shouldn't be like you are this way to put the other thing down. तो ये एक genuinely बहुत बड़ा misconception मेरे में होता था पहले कि it's better to have male friends. You know, like you said this, like even I had this, you know, जब भी कोई ड्राइविंग होता था and if I would see कि कुछ हुआ है रोड पे, my first thought would be like लड़की ड्राइव कर रही होगी. And you know, now I'm just like my sisters and all the female friends drive so well that this conception is fully gone out of my head. And you know, like when you meet a guy friend and he tells you you're not like other girls and you feel like wow. And now I'm like, ew, no, it's not wow. So yeah, these are some things that I feel like I used to believe in and now I'm just like cringing thinking about it. एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स के बारे में वो वाली भी चीज़ जो हमने पहले कहा था, मूवीज़ में बोलते हैं कि लड़की एक दूसरे के बारे में बिच करती है, एक दूसरे को परेशान करती है. समवेयर आई हैव सीन दैट हैपन टू मी. आई हैव सीन पीपल बिच अबाउट मी एंड देन इन टर्न मैंने भी उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करी. आई थिंक स्कूल टाइम में तो सब लोग ही थोड़ा बहुत वियर्ड होते थे एक दूसरे के बारे में. एंड पर अब मैं जब सोचती हूँ अपने एक्शंस के बारे में तो या आई थिंक I do not relate with that person at all. You know, it's also because society is always pitting women against women, and that is why, you know, बचपन से we feel like there's this different type of feeling that comes with women's success, because हमेशा compare हमें औरत के साथ किया जाता है. So I feel like that's why अंदर से वो रहता है कि like, you know, you can't see someone else's success when it comes to women. So but for me I feel like it's a journey of unlearning and relearning new things. So yeah. And that brings us to our next segment,
शॉर्ट ग्लासेस लेकर आओ प्लीज। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अनलर्न की है, जो हमने रीलर्न की है, और हम लोग कम्प्लीटली न्यू वेज में बिहेव करते हैं। और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें आई थिंक अभी हम लोग को पूछने वाले हैं, जो अगर हमने की है तो हम लोग को शॉट पीना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं किया तो ऑफकोर्स हम लोग नहीं पिएंगे। इन शॉर्ट ग्लासेस में है क्रैनबेरी जूस, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है। तो लेट्स सी। Take a shot if you know your best friend was wrong, but you still take it outside. यार नहीं आ रहा यार। I've done this a lot. I shouldn't have, but I've done this a lot. See, हम अपनी गलतियां कैमरा पे गिना रहे हैं बेसिकली। आई डोंट थिंक मैंने ये किया है, सो I've done it. Take a shot if you've handled her mood swings no matter what. I think सब करते हैं. बहुत मुश्किल टास्क होता है, बट It looks good. It doesn't taste good. बिल्कुल भी नहीं। Take a shot if you remember her period. Oh no. नो। खुद के याद नहीं रहते, दूसरे के याद. Oh no. फिक्स कहाँ होते हैं, होता है ना 2-3 दिन आगे पीछे, दैट्स नॉर्मल। ये नहीं याद है। Take a shot if you've celebrated each other's achievements no matter what. Oh, all the time. इस पे गंदा शॉट क्यों पीना, ये तो अच्छी चीज होती है। दिस इज अ गुड थिंग टू डू। Take a shot if you can't be mad at her for more than 5 minutes. No, that's not true. There are definitely some friendships I have ended over small things, and some people that I'm mad at for more than like 5 years. Not 5 years, but I feel like I go passive. Sometimes I'm just like, okay, ठीक है. So like I go beyond 5 minutes. So yeah. नहीं, ऐसा इतना भी सिस्कोड नहीं है कि आप लोग गुस्सा ही ना करो अपने फ्रेंड से. We can be honest. इतना तो नहीं, झगड़ा भी तो चलता पार्ट है, ऑफ लाइफ है. yeah. सो नहीं, 5 मिनट्स के तो ऊपर हुआ है झगड़े. ये लास्ट क्वेश्चन था. थैंक गॉड ये सेगमेंट खत्म हो गया और ये नहीं पीना पड़ेगा. दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन टेस्ट टू बैड. गौतमी, मुझे ना हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है कि लाइक मेन के जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हाउ डू दे फील अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स? ओ हाँ, ऐसे बहुत सारे लड़के भी होंगे जो अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं. थैंक यू. यू आर द ग्रीन फ्लैग्स ऑफ द सोसाइटी. आपने अभी तक क्लिक ऑफ नहीं किया है तो क्यों ना हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, अगर आपकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो क्या आपको भी कहीं ना कहीं ये सिस कोड या जो भी हमने बातें बोली कुछ रिलेट हुआ है, आपने ये एक्सपीरियंस किया है, तो लेट अस नो हाउ फीमेल फ्रेंडशिप्स आर फॉर यू. And that brings us to the end of this podcast. That's it for today, guys. अब आपको समझ गया ही होगा कि क्रैश पैड क्या है. हम ऐसे ही टॉपिक्स पे बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं. अगर कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बट बी नाइस क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था. एंड और क्या क्या टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, दे कैन टेल अस इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड ये तो थोड़ा लाइट हार्टेड टॉपिक था. समटाइम्स इट विल बी सीरियस, समटाइम्स इट विल बी फन. हम दोनों होंगे, कभी कभी हम गेस्ट को बुलाएंगे, हु नोज क्या होगा. और कंटेंट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. नया चैनल है तो सपोर्ट करो, हमारे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो. एंड बस यार, अब तो कुछ बोल दे, बाय तो बोल दे लोगों को. मैं बस यही बोलूंगी गाइस, बी नाइस इन द कमेंट्स. मेरी मेंटल हेल्थ आपके कारण डिप नहीं होनी चाहिए, प्लीज गाइस. दैट्स इट. शी इज अ साइकोलॉजिस्ट और उसे खुद थेरेपी ना जाना पड़े आप लोगों की वजह से. तो बी नाइस, डोंट बी मीन. एनीवे, हम सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, हम आपसे इतना अच्छे से बात करेंगे, फिर आप ही हमें गाली दोगे तो थोड़ा अनइक्वल हो जाएगा, राइट? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर. यस, बाय. ऑनेस्टली मैं कितना चाहती हूँ कि मैं एंडिंग करूँ इस पॉडकास्ट को, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट. बट इट्स माई फर्स्ट टाइम. इट्स रॉन्ग इंग्लिश, राइट? बोल सब्सक्राइब. आई हैव टू से, जस्ट से सब्सक्राइब. I cannot do that. I cannot subscribe. इसको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए गाइस.